हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल कह रहा है कि किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे A से 39.5 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये हमें हल करना है। यहाँ पर एक मीटर सेतु का चित्र बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ हमें R की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद एक और सवाल यहाँ पर किया जा रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती हैं। तो चलिए इसका आंसर हल करते हैं। ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर, यहाँ पर लिखिएगा आंसर नंबर 10 का ए। क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहां दिया है हमको S बराबर 12.5 ओम दिया है, R बराबर हमको हल करना है। साथ ही साथ यहां पर हमें L की वैल्यू दी है, जिसे हम L1 कह सकते हैं। L बराबर ये है 39.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट प्रतिरोध जब संतुलन की स्थिति है तो हम जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु का ही सिद्धांत यहाँ पर लगता है, P/Q बराबर होता है R/S, जिसमें P की वैल्यू जो होती है वो L1 और Q की वैल्यू क्या है 100 - L1। तो यहाँ पर रख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा L1/100 - L1 बराबर यहाँ R का वैल्यू और यहाँ पे S रहेगा। ठीक, L1 का मान अभी देखिए हमें R निकालना है, तो S का गुणा आप यहाँ कर सकते हैं। तो इधर जब आप गुणा करिएगा तो हो जाएगा L1/100 - L1 और गुणा हो जाएगा दोस्तों S का। और यहाँ पे आप इधर R लिखना चाहते हैं तो आप इधर R लिख लीजिए। तो R बराबर यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। L1 का मान कितना है 39.5 और यहाँ S का मान कितना है ऊपर ही रख लीजिएगा 12.5। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 100 - 39.5। ठीक है, अब आप जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8.16 ओम के बराबर आएगा। आप इसे कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पर ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसी सवाल का अगला जो पार्ट कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि तांबे कॉपर लिखा है ना, कॉपर लिखा है तो लिखेंगे कॉपर के मोटी पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य होता है, नगण्य होता है। अब क्या कह रहा है, संयोजन में है ना, नगण्य होता है, जिससे परिणाम में शुद्धता होती है। ये आप लिख सकते हैं, परिणाम शुद्ध होता है क्योंकि नगण्य प्रतिरोध होगा तो अधिक से अधिक धारा उसमें जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा, शुद्धतम प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद सवाल में क्या दिया है, अभी यहाँ R की वैल्यू जो दी गई थी उसे आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, S यहाँ दिया है तो R की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, आपको आंसर निकल गया है 8.16 ओम के बराबर। तो अब हम बी पार्ट इसमें हल कर लेंगे।
ठीक है। बी कह रहा है कि आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपर्युक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये कहाँ आ जाएगा, इसको हल करना है। तो आर दे दिया, एस दे दिया। अब आर का मान तो यही है, ये एस का मान है और ये आर का मान है। अंतर बदल करेंगे तो बी वाले पार्ट में ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, आर की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, एस की वैल्यू। अब पुनः वही चीज करेंगे, L1 अपॉन 100 माइनस L1 बराबर R अपॉन एस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L1 अपॉन 100 माइनस L1 बराबर R की वैल्यू कितनी दी गई है, 12.5 बटे इसका वैल्यू दिया है 8.16। क्लियर। अब इसे कैसे हल करना है, आप इसका गुणा इसमें कर लीजिएगा, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का गुणा इसमें कर लीजिएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, इसको गुणा यहाँ कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8.16 L1 और इसका गुणा यहाँ पर करिएगा तो ये हो जाएगा 1250, 100 का गुणा हो जाएगा माइनस यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 12.5 L1 के बराबर आ जाएगा। अब आप इसको इधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.16 L1 प्लस 12.5 L1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1200, लिखिएगा, हाँ ठीक है, ये 100 से गुणा करेंगे तो 1285 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ देखिए ये आ जाएगा 6 और 5 1 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा और 5 1 6 और 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा लीजिए, L1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1250 आ जाएगा। तो L1 बराबर यहाँ आ जाएगा 1250 बटे 20 दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा 66, ठीक है। यहाँ पर 16 5 21 है, 12.5, ये आ जाएगा 8.16, ये जोड़ लेंगे 6 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप L1 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसका इसमें भाग करेंगे, है ना। तो देखिए 20 छक्का 120 होता है, ये आ जाएगा हमारा 60.5 सेंटीमीटर समथिंग करके आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आसान है यार, 20 छक्का 120 होता है। आगे चीजें आप हल कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद सी वाले पार्ट पर बढ़ते हैं। 10वें का सी पार्ट क्या कह रहा है, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल का अंतर बदल, सेल मतलब बैटरी का अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंतर बदल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे पहले बना लेते हैं, आप व्हीटस्टोन ब्रिज बनाइएगा। सपोज दैट यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज आप इस तरीके से अगर बना रहे हैं, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस प्रकार से ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। सपोज मान लेते हैं यहां पर हमने ये आपका सेल लगाया है, यहां पर लिखा है ना सेल का अंतर बदल करना है। तो सपोज मान लीजिए यहां पे आपने इसका सेल लगा दिया इसमें, और गैल्वेनोमीटर आप यहां पर लगा रहे हैं, ठीक। इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी, इसे मान लीजिए डी, और यहाँ पे आपने लगा दिया सेल, सपोज ये कुंजी भी है। इसी तरीके से आप पुनः यही डायग्राम बनाइएगा, बस आपको क्या करना है, अंतर बदल करना है। अब देखिएगा अंतर बदल करेंगे कैसे आप। हाँ ये, अब आप देखिए नाम हमने रखा था ए बी सी डी, यही रखा था, यहां पर भी ए बी सी डी ऐसे ही रखा है।
इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया है, इस बार आप गैल्वेनोमीटर इस साइड में लगा दीजिए, ठीक है, इसमें, और बैटरी को क्या करना है, इसमें लगा देना है, यहाँ पे बी रहेगा इधर, इस वाले में लगा दीजिएगा कुंजी, टेंशन नहीं है। चलो ये मैंने बैटरी लगा दिया। अब मान लीजिए यहां पर P था, ये Q था, ये R था और ये S था। सेम तरीका P, Q, R और S ऐसे लगा लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर संतुलन की स्थिति में मान लीजिए पहली स्थिति है फर्स्ट, सेतु की संतुलन की स्थिति में, अगर सेतु के संतुलन की स्थिति है तो संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। तो यहां आ जाएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आता है, ये तो आप पहले से जानते हैं, ये केस आपने पढ़ा होगा। अगर इस वाले केस में हम ऐसा लें तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड में लिखिएगा, सेतु की संतुलन, सेतु की लिखना है, सेतु की संतुलन की स्थिति में अगर ये संतुलन की स्थिति होगी तो यहां Q अपॉन S करना होगा, Q अपॉन S, और यहां हो जाएगा P अपॉन R हो जाएगा। अब इस चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, आप देखिए P को यहां कर लीजिएगा, Q का गुणा यहां कर लीजिएगा, चाहे तो आप ऐसे ही कर लो। चलो P और इंटू क्या कर सकते हो, S बराबर Q इंटू R। अगेन आप Q को इधर भेज दीजिए तो कह सकते हैं कि P अपॉन Q बराबर R इधर है, S को इधर भेज दीजिएगा, पुनः वही चीज आ गया, सेम वही चीज आ गया। तो आप कह सकते हो कि अतः यहां पर अंतर बदल कर दिया जाए तब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है, चेंजिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः गैल्वेनोमीटर और क्या है, क्या क्या बदला गया है, गैल्वेनोमीटर और सेल, अतः गैल्वेनोमीटर तथा सेल को अंतर बदल करने से गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा।